ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहले हार्ट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट की हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करते हैं, अगर हम वो देखें तो उसमें सबसे पहले है बाय रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करके। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करके, और तीसरा है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स का बॉडी में लेवल डिक्रीज करती है, ये जानने से पहले ये पता होना जरूरी है कि ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह से हार्मफुल हैं। साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बनते कैसे हैं। तो क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह से फैट होते हैं और जिसका यूज बॉडी एनर्जी के लिए करती है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि हम जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं, स्पेशली शुगर या अनहेल्दी फैट्स के थ्रू, तो जो एक्सेस कैलोरी है वही ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम वो अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। उनमें पहला पॉइंट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और साथ ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ये आर्टरीज की वॉल में इकट्ठे होकर प्लेक फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये जो प्लेक है ये हार्ड होता जाता है। अब नेचुरली जब आर्टरीज की वॉल में कोई चीज़ जम जाएगी, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, वो हार्ड होता जाएगा, तो आर्टरीज की वॉल जो है वो नैरो होती जाएंगी, उनमें ब्लड फ्लो के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा। इस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होंगे, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े हुए लेवल के कारण हो सकती है वो है इन्फ्लामेशन। जब ट्राइग्लिसराइड्स का बॉडी में लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, और ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो इम्यून सेल्स को इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू ट्राइग्लिसराइड्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। और एलडीएल के साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत इजीली आर्टरीज से परमेट होकर आर्टरीज के अंदर की तरफ जा सकते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हमारे हार्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं, और वो है इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ लेवल इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, तो जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी। अब जब एंडोथेलियल सेल्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, मतलब ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो और सारी जो प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी, मतलब हमारी बॉडी का वेस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा, और वेस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो नेचुरल है कि हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन है ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े हुए लेवल के कारण हो सकती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है, जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है कि वो इंसुलिन की नॉर्मल सिग्नलिंग के साथ में इंटरफेयर कर सकता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। क्या होता है कि जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लामेशन के कारण पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, मतलब पैंक्रियाज में स्वेलिंग होना। पैंक्रियाज में स्वेलिंग होगी, पैंक्रियाज प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगी, तो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा तो ये चीज़ भी क्या होगी, फाइनली हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसके बाद में हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ब्लड में रिड्यूस करते हैं।
इसके कई तरीके हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला है रिड्यूस्ड लीवर प्रोडक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ये लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन कम कर देते हैं और इस तरह से ब्लड स्ट्रीम में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो नेक्स्ट तरीका है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को रिड्यूस करते हैं वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है LPL लिपोप्रोटीन लिपेज। ये एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है और जो फैटी एसिड होता है वो फर्दर स्टोर हो जाता है कि जिससे कि बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़े आगे एनर्जी की तो एनर्जी मिल सके। इसके बाद में नेक्स्ट जो तरीका है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल रिड्यूस करते हैं वो है इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, एनहेंसिंग बीटा सेल फंक्शनिंग। बीटा सेल्स पेनक्रियाज में होती हैं जिनके थ्रू इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, साथ ही रिसेप्टर फंक्शन भी बढ़ा देते हैं जिससे क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद में हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो है लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल के रिड्यूस होने से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। उनमें से पहला है HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो HDL का बढ़ा हुआ लेवल किस तरह से हार्ट के लिए बेनिफिशियल है अब हम देखेंगे। इंक्रीज HDL लेवल जो सबसे पहला काम करता है वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको आर्टेरियल वॉल से लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप नहीं होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल डिक्रीज होने से जहाँ HDL का लेवल इंक्रीज होता है वहीं दूसरा इफेक्ट होता है कि LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि LDL का बढ़ा हुआ लेवल हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अब ये हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह से हार्मफुल होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि LDL का लेवल बढ़ने पे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं ये पूरी मैकेनिज्म ऑलरेडी बताई जा चुकी है। इसलिए जब LDL का लेवल डिक्रीज होगा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल डिक्रीज होने पे तो नेचुरली कि हार्ट के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। फैटी एसिड्स बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये काम ये कैसे करेंगे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल रिड्यूस होता है और इसके साथ भी एक काम ये होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा और ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा तो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा मतलब नॉर्मलाइज होगा।